नमस्कार, जय माता दी। IBC 24 में आप देख रहे हैं सरोकार। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और अंतिम दिन भी। नवरात्रि के 9 दिनों में हमने नवरात्रि स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व खास तौर पर आपके लिए लाया। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में पहुंचे और वहां उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और इसके साथ ही सरकार से महिलाओं को आखिर क्या उम्मीद है अपनी सुरक्षा को लेकर। इसके साथ ही माता रानी के दिव्य धामों के दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सरोकार की। नवरात्रि के 9 दिनों में हम शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन साल भर महिला शक्ति के साथ अत्याचार की जो वारदातें सामने आती हैं वो सवाल खड़ा करती हैं कि क्या सच में शक्ति सुरक्षित है? क्या नारियों का सम्मान सिर्फ इन 9 दिनों तक करना है? क्या संस्कृति की भूमि भारत संस्कार विहीन हो चुकी है? देखिए संवाददाता अविनाश पाठक की रिपोर्ट। तो शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। पूरे देश में शक्ति की आराधना हो रही है। माता के अलग अलग रूपों में माता पूजी जा रही हैं और नवरात्रि के इस पर्व पर हम 52 शक्तिपीठों में से एक माता चंद्रहासिनी के दरबार पहुंचे हैं। सरोकार, जैसा कि आपको पता है कि सरोकार के मुद्दे पे हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं और जैसे कि 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना होती है। आज इस सरोकार के मुद्दे में हम महिलाओं से जुड़ी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, महिलाओं की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। इन मुद्दों पर बात करेंगे कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्या कहेंगी नवरात्रि का पर्व है और जिस तरह से महिलाएँ जो है इस पर्व में पूजी जाती हैं देवी के अलग अलग रूपों में। लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें महिलाओं की, कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, चिंता होती है। क्या लगता है? चिंता तो होती है सर। देखिए मेरी भी बेटी है। मुझे जब से कोलकाता केस के बारे में पता चला है, मुझे अभी से चिंता होती है कि जब मेरी बेटी बाहर जाएगी, कुछ पढ़ेगी या कुछ करेगी तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग या सरकार क्या कर रही है। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ है, कोलकाता का केस पूरा दब सा गया है, उतना ज़्यादा बातचीत नहीं हो रहा है उसके बारे में, है ना। तो अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ किसी के साथ, बेटी के साथ होता है तो ये बहुत गलत बात है सर, क्योंकि 9 दिन खाली मतलब माता को पूजने से नहीं होगा। क्या कहेंगे? जो आंकड़े सामने आए हैं, 170 से अधिक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से शिकायत की है और ये शिकायतें जो है सिर्फ 8 महीने की लगातार ऐसी शिकायतें आती है, न्याय नहीं मिल पाता है। सर ये तो जब तक महिलाएं अपने हक के प्रति जागरूक नहीं होंगी, क्योंकि सरकार तो कानून बनाती है, लेकिन जब तक महिलाएं अपने हक के प्रति जागरूक नहीं होंगी, आवाज़ नहीं उठाएंगी, तब तक वो अपने हक के लिए खड़ी नहीं हो पाएंगी। इस तरह के घटनाओं के पीछे क्या लगता है, वजह क्या है और किस तरह के कानून बनने चाहिए? या क्या लगता है कि अपराध को लेकर अपराधियों का जो खौफ है वो कम हो गया है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है? ये सब तो हमारे आज के नागरिकों की सोच है। जहाँ तक हो पुरुषों की सोच है कि महिलाओं को दब के रहना चाहिए, महिलाओं को कहीं भी लोग निकल रहे हैं तो लोग एक अपना मर्यादा में निकलें, है ना। तो यही सब सोच है जो महिलाओं को हमेशा पीछे हटाती है। महिलाओं के प्रति भी अपनी एक सोच को अच्छा ही रखें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें, अपनी सोच को वो भी बाहर अपना बता सकें कि हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा सुरक्षा हो कि हमें भी, हम बस में जा रहे हैं तो हमको ऐसा ना हो कि अगर कोई कमेंट्स पास करता है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि आपके घर में भी माताएं हैं, आपके घर में भी आपकी भी बहन है। ये सोच रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, मेरा भी ये मानना है कि आजकल लड़कियां तो लड़कों से कम नहीं है ना, और सरकार ने दर्जा दिया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कागज़ को नोट बना सकती है, नोट को कागज़ बना सकती है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, जिस तरीके से उसके साथ घटना होती है उसको उसी तरीके से उसी समय सज़ा मिले। अगर हम तड़प के जान मेरी गई है तो सामने वाले को भी खड़े तड़प के गोली मारिए, तड़प को जाने दीजिए। इस आक्रोश को आप समझिए, इस आक्रोश को समझिए कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं से ये महिलाएं हैं, ये कितनी चिंतित हैं। क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरह से आप इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि और सुरक्षा को लेकर प्रयास होने चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग से सेल का गठन हो या और कुछ आपको लगता है? जी बिल्कुल। अभी आप कोलकाता उसमें देखे हैं, उसको अभी तक भी माने हम लोग बोलते हैं कि महिला और पुरुष माने सामान्य है, लेकिन समान नज़रों से नहीं देखा जाता है। अभी भी हम लोग को माने जितने भी महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षा नहीं पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से जगह जगह महिलाएं पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, बसों में, रेल में। यहाँ जैसे प्रोग्राम हुआ है दांडिया का,
यहाँ भी महिला फोर्स होनी चाहिए। और जहाँ भी हॉस्पिटल है, जहाँ पे महिलाओं का आना जाना है, वहाँ पे पूरा फोर्स लगाना चाहिए। आप कुछ कह रही थी? सर मैं ये बोल रही थी, इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए कि जिस तरीके से लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से उसको मार के, जिस तरीके से उसको किया जाता है, सेम उसी तरह जो करने वाला उसको वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए, सेम सज़ा वैसे ही, तब तो कुछ होगा। वरना साल 2 साल अगर कानून उसको पे छोड़ देगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। इन महिलाओं का कहना है कि कानून को लेकर अपराधियों में खौफ होना चाहिए, उन्हें इस बात का डर होना चाहिए कि अगर वो इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो कानून उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। महिलाएं नवरात्रि के इस पर्व में ये प्रण भी ले रही हैं कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगी, कानून का ज्ञान देंगी और बच्चों को संस्कारी ज़रूर बनाएंगी। लड़कियों को जिस तरह से संस्कारों की सीख दी जाती है, कहीं ना कहीं लड़कों को भी इसी तरह के संस्कार की सीख दी जानी चाहिए ताकि एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सके। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB/24 रायगढ़। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने अलग अलग पंडालों का हाल जाना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उनसे चर्चा की। देखिए। आज हम निकल चुके हैं राजधानी के बड़े पंडालों की ओर और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के विट्ठल मार्केट स्थित राम मंदिर की थीम पर बने इस पंडाल की ओर। हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे कि ये जो पंडाल है वो इतना खास इसलिए है क्योंकि ये राम मंदिर के थीम पर बना हुआ है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ा पंडालों में से ये एक पंडाल है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ पंडाल है। यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग दूर दूर से इस पंडाल में माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो इस पंडाल पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस महाशक्ति के पर्व में वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रतिभा गर्ग। प्रतिभा जी, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप खुद को? सुरक्षित तो महसूस करती हूँ, पर इसमें थोड़ी और सुरक्षा की जरूरत है। जिस तरह से आजकल देश में हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ी पुलिस प्रोटेक्शंस ज़्यादा कराए। क्या लगता है आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बस यही है कि जब नाइट में हम जाते हैं तो हमें कम से कम जैसे हर एक चौराहे पर एटलीस्ट वुमेन कांस्टेबल होना चाहिए। अभी भी जैसे हम चौराहों से आते हैं कहीं पर भी तो हमें पुलिस नहीं दिखती, इतनी ज़्यादा नहीं दिखती। अगर हम ये विट्ठल मार्केट की बात करें, मैं तो इतनी दूर से आती हूँ, तो अगर हम विट्ठल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस होती है, उसके अलावा जो मेन पुलिस है वो नहीं होती, कहीं भी नहीं दिखती। अगर हम इतनी दूर जाते तो भी तो एटलीस्ट हर चौराहे पर तो होनी ही चाहिए। स्कूल कॉलेजेस आते हैं, डे हो, नाइट हो या फिर मार्केट हो, हर जगह हर वक्त खुद को कितना सेफ फील करते हैं? अभी तो मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ। मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोचिंग जाती हूँ। मुझे पूरे वैन से तो मुझे पूरे टाइम अपनी लोकेशन पे वो रखना पड़ता है चालू, GPS पूरे चालू करने पड़ते हैं ताकि मेरे पेरेंट्स को पता चले कि मैं कहाँ हूँ। मैं पूरे टाइम अवेयर रहना पड़ता है। राजधानी के 10 नंबर मार्केट स्थित एक अनूठे पंडाल में आप देख सकते हैं कि ये पंडाल जो है पूरा डिज्नीलैंड के थीम पर बनाया गया है। भाई, अभी तक विदेशों में डिज्नीलैंड था, लेकिन अब हमारे राजधानी में भी डिज्नीलैंड आ चुका है। माता रानी का ये पंडाल बेहद ही अनूठा है। यहाँ आपको मिक्की माउस मिलेंगे, हल्क मिलेंगे, डोनाल्ड डक मिलेगी, हर तरीके की बार्बी मिलेंगे, मिक्की माउस मिलेंगे। तो ये पंडाल अपने आप में बेहद खास है, आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पंडाल को देखने आई हैं, उनका क्या अनुभव है और महिला सुरक्षा को लेकर आखिर वो क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता सिंह है जी। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है, पहले की अपेक्षा अभी बहुत। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? आप वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, कितनी सुरक्षित है? महिला को लेके मैं तो हमेशा से ही चिंतित रहती हूँ और आज भी चिंतित हूँ और कोशिश यही सरकार से करूँगी कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? पहले ऐसा था धड़ल्ले से घूमते थे, बट अभी जो कंडीशन है इसको हमको लिमिटेशंस पे रह के घूमना पड़ रहा है। क्यों ये लिमिटेशंस क्यों? क्योंकि नारी को तो कभी कोई नहीं बांध सका है। पहले ऐसा था, बट अभी ऐसा हो रहा है, जो कंडीशंस चल रहे, टर्म्स जो चल रहे हैं उसको देख के हम बाहर नहीं जा सकते। आप ओला, उबर, रैपिडो से आप ट्रैवल करते हो, रात में ट्रैवल करते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग, तो फिर कितना सेफ फील करते हो उस वक्त ट्रैवल के दौरान?
एक्चुअली मोस्टली मैं ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं, ज़्यादा लेट नाइट ट्रैवल नहीं करती हूँ, बट हाँ वी आर नॉट सेफ, हम इतने सेफ नहीं हैं। राजधानी के बंगाली पंडाल पे हम अपने दर्शकों को दिखा दें, ये अपने आप में बेहद ही अनूठा पंडाल है, बंगाली पंडाल है और यहाँ की आरती, यहाँ की पूजा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे कि शक्ति के इस पर्व पर नारी शक्ति आखिर क्या सोचती है। अगर हम बात करें नारी शक्ति की, तो एक नारी समाज में वर्तमान समय में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? देखिए, सुरक्षित महसूस करना अपने मन की बात है, आप मन के अंदर से कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे आसपास इस समय जो घटित हो रहे हैं मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, जो इस समय पूरी दुनिया उसके पीछे, उसके अगेंस्ट में लगी हुई है कि 50% आप जब कह रहे हो कि हम इक्वालिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को सेफ्टी के लिए कुछ तो आगे किया जाए। हम शाम होते ही क्यों घर में आए, ये बंदिशें हम पर ही क्यों? स्कूल कॉलेज आते जाते वक्त कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? स्कूल कॉलेज जाते वक्त हम बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम इवन अपने टीचर्स के अराउंड महसूस नहीं करते सुरक्षित। लोग हमें बुरी नज़रों से देखते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, कहीं हम हमारे कुछ वर्ड्स उनको हिंट की तरह तो नहीं लग रहे हैं। औरत वुमेन के ऊपर ही क्यों ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये चीज़ हमें एट द एंड ऑफ द डे थक हार के करनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो बहुत स्लो है। पाबंदियाँ लड़कियों पर ही क्यों? हमारा सवाल ये है कि लड़कों पर भी करना चाहिए, है ना, कि लड़कों को बाहर जाने दिया जाए, लड़कियों पर पाबंदी। तो हम कब तक ऐसे अपने बच्चों को अंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि आज की दुनिया इतनी फास्ट है, सब कुछ कर रही है, आज की नारी सब कुछ कर सकती है। चुके हैं राजधानी के न्यू मार्केट स्थित हिंगलाज माता मंदिर थीम आधारित पंडाल पर। हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये जो पंडाल है वो इतना खास इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता मंदिर की तर्ज पर ये पंडाल तैयार किया गया है। और अगर आप इसके टॉप पर देखेंगे तो ये इकलौता अनूठा ऐसा पंडाल है जहाँ पर माता रानी के ध्वज के साथ हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारा तिरंगा है, वो भी लहरा रहा है। तो अपने आप में ये पंडाल जो है वो एकता का प्रतीक है। यहाँ पर काफी तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इस पंडाल को देखने आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त कुछ महिलाएं और बच्चियां मौजूद हैं। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आजकल के माहौल में आप? आज के माहौल में ऐसा है कि सुरक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब सुरक्षा के नाम पर लड़कियों को बाहर निकलने में ही इतना डर हो गया है। 5 साल की बच्ची को देखें अपन तो 5 साल तक की बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हैं। 50% आबादी के साथ आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर महिलाओं का डंका ना बोल रहा हो। इसके बावजूद भी डर महिलाओं के मन में क्यों? डर बच्चियों के मन में क्यों? अपराधी के मन में कोई खौफ और डर क्यों नहीं है? क्यों सरकार कहती है कि रात में महिलाएं घर से बाहर ना निकले, रात में महिलाओं की शिफ्ट अधिकतम ना लगाई जाए? क्यों महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं? कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। आज नवरात्रि का आखिर दिन है, अंतिम दिन। नवरात्र के 9 दिनों में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई धामों में पहुंचे और हमने जाना कि महिलाएं आखिर कितनी आशंकित हैं या अपनी सुरक्षा को लेकर, और क्या उम्मीदें उनकी सरकार से हैं। लेकिन आज अंतिम दिन IBC 24 समस्त नारी शक्ति से यही निवेदन करता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़े होइए। नवमी को सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि मांगिए सुरक्षा की, सिद्धि मांगिए स्वाभिमान की, सिद्धि मांगिए शक्ति की। जय माता दी।